20 करोड़ 1, 20 करोड़ 2, 20 करोड़ 25 करोड़। कर्जे में डूबी अनिका के घर की नीलामी हो रही थी। अनिका और उसकी माँ चित्रा अब सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे और निराशा की गर्त में चले गए थे, मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। जिस गरीब पति को करोड़पति पत्नी बनाकर रखती थी गुलाम, वो पति कैसे बना शहर का सबसे रईस इंसान? जो पति था भिखारी, उसने कैसे भरा अपनी पत्नी की कंपनी का करोड़ों रुपए का कर्जा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए अभी नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन से फौरन डाउनलोड करें पॉकेट FM और बिल्कुल फ्री में सुनिए दुनिया की सबसे कीमती कहानी इंस्टा एम्पायर। तुम जैसे सड़क छाप पति को ना थूक पा रही हूँ ना ही निगल पा रही हूँ। अरे लीचड़ आदमी, आखिर मैं कब तक तुम्हें रोटियां फेंकती रहूं? बेशरम मर्द हो तुम जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पल रहे हो। जब से तुम्हारे मनहूस कदम मेरी जिंदगी में पड़े हैं तब से मेरे भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक एक रुपए के लिए तरस रही हूँ। जमा जमाया बिजनेस भी उजड़ रहा है। बस भी करो अनिका, मेरी नहीं तो हम दोनों के पति पत्नी के रिश्ते की तो थोड़ी सी इज्जत करो। पति नहीं पालतू कुत्ते हो तुम हमारी बेटी अनिका के, उसका जूठा खा खा कर जीने वाले कुत्ते। मम्मी जी, दामाद हूँ आपका, रिश्ते का लिहाज कीजिए प्लीज। दामाद नहीं, हमारे खानदान पर दाग है तू नाली के कीड़े। इधर नक्श की इज्जत की बखिया उधेड़ रहे थे कि तभी अनिका के बॉयफ्रेंड विहान की कॉल अनिका के मोबाइल पर आ जाती है। हेलो विहान, इतनी सुबह फोन? ऑल इज वेल ना? माँ जी कैसी है? कुछ भी ठीक नहीं है अनिका, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, शी इज डेड। ओह गॉड, हिम्मत रखो विहान, हॉस्पिटल से निकली कि नहीं? अभी तो हॉस्पिटल में ही फंसा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है अनिका। बोलो, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? अरे यार, ये हॉस्पिटल वाले मेरी मम्मी की डेड बॉडी नहीं दे रहे, बोल रहे हैं बिल भरो और डेड बॉडी ले जाओ। ओह शिट, कितना बिल है? मैं भेज देती हूँ। 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए? यार इतने तो मेरे पास भी नहीं है। 1-2 लाख होते तो मैं दे देती, सारे गहने भी बेच दूं तो भी इतने नहीं होंगे। लेकिन विहान कैसे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिका ने कॉल कट कर दी और अपना सर पकड़ असहाय सोफे पर बैठ गई और रोने लगी। नक्श विहान और अपनी बीवी अनिका की फोन पर हो रही बातें सुन रहा था। उसके बाद नक्श वहां से अपने कमरे में चला गया। तभी दोबारा अनिका के मोबाइल पर विहान की कॉल आई। थैंक यू वेरी मच अनिका, किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन से निकाला है, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने कैसे हेल्प की विहान तुम्हारी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं। तुमने ही तो हॉस्पिटल का 3 करोड़ रुपए का बिल UPI से ऑनलाइन भरा ना अभी। मैंने कब हॉस्पिटल का बिल भरा विहान? तुमसे शायद गलतफहमी हो गई है विहान। लेकिन जस्ट अभी नक्श के अकाउंट से तुमने ही तो हॉस्पिटल के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए UPI से डाले हैं। 3 करोड़ रुपए? वो भी नक्श ने अपने बैंक अकाउंट से हॉस्पिटल के अकाउंट में ट्रांसफर किए। आखिर गरीब नक्श के पास कहां से आए 3 करोड़ रुपए? जब नक्श है इतना अमीर तो क्यों जी रहा है गुलामों वाली बेशर्म जिंदगी? हेलो अनिका जावेरी जी, मैं हूँ पंकज तिवारी फ्रॉम CBI से आपके घर ब्लैक मनी यानी काले धन होने की खबर मिली है। मेरे घर ब्लैक मनी का कैश? मैं घर में कभी कैश नहीं रखती पंकज जी, आपको गलतफहमी हुई है। हम बिना पक्की खबर के किसी के घर छापा नहीं मारते। और ऑफिसर्स घर के कोने कोने में कैश की खोज करने लगे। पंकज सर, अनिका जी के बेडरूम में यहाँ है कैश से भरी 3 बोरियां। लीजिए अनिका जी, हो गया बरामद कैश। आप तो कह रही थी कि कोई कैश नहीं। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा कैश नहीं है। आप तो रंगे हाथों पकड़ी गई। मेरी बेटी आज तक कोई गलत काम नहीं की है, ये पैसा इसने नहीं रखा। तो क्या कोई भूत आकर रख गया? आप जैसे ईमानदारी का मुखौटा पहने लोग ही सरकार को शपथ लगाते हैं। चलिए अनिका जी, तिहाड़ जेल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। CBI अफसर पंकज तिवारी अनिका को अरेस्ट करने ही वाले थे कि तभी किचन से नक्श जोरदार आवाज में चीखते हुए बोल पड़ता है। मिस्टर पंकज तिवारी, ये कैश अनिका का नहीं, ये कैश मेरा है। वाह अनिका जी, नौकर भी करोड़पति पाल रखे। ये करोड़पति नौकर नहीं, ये सड़क छाप नौकर जैसा घर जमाई है, मेरी बेटी का दुर्भाग्य का पति। जरा किचन से बाहर आकर अपना मुंह दिखाई तो करवा दीजिए सड़क छाप घर जमाई जी, हम भी देख लें नौकर घर जमाई कैसे दिखते हैं। पंकज तिवारी के बुलाने पर नक्श किचन से बाहर आकर अफसर के सामने खड़ा हो गया और जैसे ही CBI ऑफिसर पंकज नक्श का चेहरा देखता है तो उसके हाव भाव बदल गए। उसका CBI वाला रौब ठंडा पड़ गया और उसने नक्श के सामने लगभग झुकते हुए कहा, नक्श सर, आप यहाँ कैसे, इस हालत में? कहानी बहुत दिलचस्प और लंबी है पंकज जी, पूरी जाननी है तो पॉकेट FM ऐप डाउनलोड करके सुनो मेरी कहानी इंस्टा एम्पायर।
ऑफिसर्स, दोनों बोरी के पैसे जहाँ रखे थे वहाँ दोबारा रख दो। ये नक्श सर के पैसे हैं, या काला धन नहीं हो सकता। और हाँ, नक्श सर यहाँ नौकरों वाली जिंदगी क्यों जी रहे हैं, इसे जानने के लिए सभी लोग डाउनलोड करो पॉकेट FM और सुनो इनकी कहानी इंस्टा एम्पायर। सॉरी अनिका मैडम, मुझे पहले पता होता कि आप नक्श सर की वाइफ हैं तो मैं यहाँ कभी ना आता। नक्श के सामने नतमस्तक ऑफिसर की बात सुनकर अनीका और चित्रा शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि आज तक दोनों को नक्श की सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। आखिर क्या है नक्श की सच्चाई? क्यों सीबीआई अफसर ने जोड़े नक्श के आगे हाथ? अनिका! सुबह सुबह अनिका की माँ चित्रा की ये आवाज शहर के सबसे आलीशान बंगलों में इतनी तेज गूंजती थी कि किसी अनहोनी की आशंका से सारे खानदान के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए थे। और जैसे ही सबने अनिका के कमरे के अंदर देखा तो सबके चेहरे गुस्से और शर्म से लाल हो गए, क्योंकि अनिका ने वो रात अपने ड्राइवर के साथ बिताई थी। और ये देख अनिका की दादी कल्याणी देवी जोर से चिल्लाती है, अनिका, आज तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तू अपने नौकर के साथ, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आज मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ अनिका कि तुझ जैसी बेटी मेरी कोख से पैदा हुई है। किसी को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नक्श से शादी की है, पति है वो मेरा। अनिका ने जो बोला ये उसके परिवार के लिए और भी बड़ा झटका था। सब लोग अनिका की बात सुनकर सन्न रह गए थे। कुछ पलों के लिए तो किसी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला, लेकिन तभी अचानक अनिका का काका मैम्बो अंकल बहुत गुस्से में चिल्लाता है, चित्रा भाभी, अगर आप बीच में ना आओ तो मैं अभी इस कंगाल भिखारी नक्श को कब्र में सुला सकता हूँ। जगताप, जल्दी से राइफल उठाओ मेरी। मुझे पता था नक्श से मेरी शादी के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पुलिस और कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ है, और उसमें आपको ये हमारी जान का सबसे बड़ा खतरा बताया है मैम्बो अंकल। अनिका की ये बात सुनकर मैम्बो अंकल के हौसले पस्त हो जाते हैं, लेकिन जावेरी परिवार इस बेइज्जती को भूलने को तैयार नहीं था। इसलिए अनिका की दादी गुस्से से चिल्लाती है, अनिका, अगर तूने अभी इस भिखारी नक्श से तलाक नहीं लिया तो मैं तुझे इस खानदान की सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगी। आपकी मर्जी दादी, लेकिन मैंने नक्श से शादी तलाक देने के लिए नहीं, जिंदगी भर का साथ निभाने के लिए की है। अकल मारी गई है क्या तेरी? इस घर से निकलकर कहाँ जाएगी तू? एक एक पैसे के लिए तरसेगी, जिंदगी नरक बन जाएगी तेरी। ये ऐसे नहीं समझेगी चित्रा भाभी। जब ये इस कंगाल नक्श के साथ भूखी प्यासी सड़कों पर सोने को मजबूर होगी, तब इसे पता चलेगी पैसे की अहमियत। मैं आखिरी मौका देती हूँ तुझे अनिका, अपनी दादी की बात मान और भूल जा इस भिखारी नक्श को। मैं तेरी माँ हूँ अनिका, इसलिए समझा रही हूँ। तेरा रोज का खर्च 20,000 का है और ये कंगाल नक्श पूरे महीने में भी 20,000 नहीं कमाता। कैसे बिताएगी जिंदगी इसके साथ? सोच ले। सोच लिया है, लेकिन नक्श को छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। तो फिर अभी निकल जा हमेशा के लिए इस घर से, और आज के बाद शक्ल भी मत दिखाना हमें। अपनी माँ के मुंह से ये सुनते ही अनिका और नक्श एक जोड़ी कपड़े में जावेरी हाउस से निकल जाते हैं। लेकिन ना तो नक्श जानता था और ना अनिका कि उन दोनों को जाना कहाँ है। आज पहली बार अनिका को पता चला था कि गरीबी क्या चीज है। कड़क धूप में सड़क पर चलती अनिका को बहुत तेज प्यास लगी थी, लेकिन उसके या नक्श के पास पैसे नहीं थे। इसी बीच नक्श अनिका को एक पेड़ के नीचे बैठाता है और प्यार से बोलता है, अनिका, तुम यहाँ इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर नक्श वहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर की बात करने वाला नक्श काफी टाइम तक भी नहीं आता तो अनिका बेचैन होने लगती है। भूखी प्यासी अनिका को अब वहाँ बैठे बहुत देर हो चुकी थी और अब उसे नक्श पर भी शक होने लगा था। एक दिन की गरीबी और मुसीबत ने अनिका के सारे हौसलों को तोड़ दिया था। उसे घर के ऐशो आराम याद आने लगे थे और घर छोड़ने का पछतावा भी होने लगा था। अनिका सोच ही रही थी कि वो क्या करे, तभी एक पुरानी वैन के साथ नक्श वहाँ आता है और उसे देखते ही अनिका बोलती है, तुम कहाँ रुक गए थे नक्श? पता है मैं भूखी प्यासी कितनी देर से यहाँ बैठी हूँ। लो पानी पियो और थोड़े भुने हुए छाल भी ले आया हूँ। और ज्यादा कुछ बिना बोले नक्श अनिका को चने और पानी की बोतल पकड़ा देता है। नक्श की ये बेरुखी देख अनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
उसे नक्श से शादी करने के अपने डिसीजन पर भी पछतावा होने लगता है। लेकिन परेशान अनिका ये नहीं जानती थी कि जिंदगी का सबसे बड़ा झटका तो उसे अभी आगे लगने वाला है। और इस झटके से बेखबर अनिका की आंख लग जाती है और फिर 3 घंटे की नींद के बाद जब वैन रुकने के तेज झटके के साथ अनिका की आंख खुलती है तो अनिका देखती है वो वैन एक आलीशान पैलेस में आकर रुकी है और नक्श को देखते ही वहाँ के नौकर दौड़ते हुए नक्श की तरफ आ रहे हैं। बनवर, घनश्याम, जल्दी आओ, देखो हमारे युवराज आ गए। अरे आरती की थाली भी तैयार करो, युवराज के साथ बहुरानी भी है। आप कहाँ चले गए थे मालिक? पता है आपको राजा साहब कितना याद करते हैं। आप अभी यहीं रुकना, मैं राजा साहब को बुलाता हूँ। बहू रानी का गृह प्रवेश पूरी रस्मों के साथ होगा। आज सारे रामगढ़ में दीपावली मनेगी, दीपावली। और ये सब देख अनिका के होश उड़े हुए थे। वो बस हैरानी और अविश्वास से कभी नक्श और कभी उस शानदार पैलेस को देख रही थी। उधर अनिका की हैरानी और उसके मन में उठ रहे सैकड़ों सवालों को समझते हुए नक्श मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखता है और प्यार से बोलता है, सॉरी अनिका, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें 2 साल इंतजार करना होगा। आखिर कौन था नक्श? क्यों छुपा रहा था वो अनिका से भी अपनी पहचान? क्यों एक युवराज होकर भी वो जी रहा था एक भिखारी की जिंदगी? क्यों इतना ताकतवर होकर भी वो सुनने को मजबूर था लोगों की गालियां? और क्या था वो 2 साल का राज? ये लो अनिका बेटा दही, आज तुम्हारा काम सफल हो। फेसबुक से एक बड़ी डील लेकर आओ और फिर घर में जश्न मनाएंगे सब मिलकर। और अनिका, इस निठल्ले नक्श को कहाँ लेकर जा रही हो? तुम जानती हो ये कितना बड़ा पनौती है हमारे लिए। और घर के काम भी तो पड़े हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम निपटा दिया है, बस कपड़े धुलने बाकी हैं, जो मैं वापस आकर धो दूंगा। मम्मी, आज ड्राइवर ने छुट्टी ले ली है तो इसे लेकर जाना मजबूरी है। नक्श, चलो। मम्मी, बाय। ऑल द बेस्ट मेरी प्यारी बिटिया अनिका का फूटा करम कि नक्श जैसा कमीना जाहिल गंवार भिखारी पति मिला। खानदान की बाकी बेटियां आज सुख से जिंदगी काट रही हैं। बस मेरी ही अनिका का भाग्य इतना खराब था। अनिका और नक्श दोनों कार से फेसबुक ऑफिस के लिए घर से निकल गए। अनिका को ऑफिस के गेट पर ड्रॉप करके नक्श कार को पार्किंग में लगाने चला जाता है। अनिका फटाफट ऑफिस के रिसेप्शन पर पहुंच जाती है, जहां विहान पहले से ही उसका वेट कर रहा था। क्या अनिका, इट्स वेरी लेट। सॉरी यार। मुझसे सॉरी बोलने से कोई काम नहीं बनने वाला। सॉरी बोलना है तो रिसेप्शन पर जाकर बोलो, शायद वो मान जाए। ओके, लेट मी ट्राई। इतना बोलते ही अनिका रिसेप्शन पर गई और वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट की। हाय, आई एम अनिका जवेरी। आज हमारी मीटिंग अमेरिका से आए डेलीगेशन से थी। ट्रैफिक की वजह से मैं 10 मिनट लेट हो गई हूँ। प्लीज क्या अभी मीटिंग हो सकती है? सॉरी मैम, डेलीगेशन का एक मिनट ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। विहान ने बगल रखे पानी की बोतल से अनिका को पानी पिलाया, लेकिन अनिका बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो विहान को पकड़कर रोने लगी। अब क्या होगा विहान? कितनी दूर तक प्लानिंग कर ली थी इस डील को लेकर। सोचा था अगर ये डील डन हो गई तो हमारी कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी। अब क्या होगा मेरी कंपनी का? क्या होगा मेरे फ्यूचर का? विहान, जो होना था वो हो गया अनिका। अब हमारे पास इसे मानने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। इस डील के सपने का दी एंड हो गया है। सॉरी टू से, गलती तुम्हारी है। जब तुम्हें पता था कि आज मीटिंग है तो तुम्हें घर से देर से निकलने की क्या जरूरत थी? मैं नक्श को लेकर टाइम से ही निकली थी, लेकिन रास्ते में कार पंक्चर हो गई थी विहान। अरे किसने कहा था उस पनौती नक्श को साथ लाने के लिए? तुम तो जानती हो ना कि जब से वो तुम्हारी जिंदगी में आया है तब से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए। फिर भी तुम बार बार नक्श पर कैसे भरोसा कर लेती हो? तुम सही कह रहे हो विहान, यही बात मम्मी भी कह रही थी। मुझे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। इस पनौती नक्श को साथ में नहीं लाना चाहिए था। मेरी बात मानो तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बदनसीब नक्श से डिवोर्स ले लो। न रहेगा बांस न बचेगी बांसुरी, सारी पनौती खत्म। तुम सही कह रहे हो विहान। अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई अच्छा वकील हो जो डाइवोर्स केस डील करता हो तो मुझे प्लीज बताना। अब इस बीमारी नक्श को जड़ से खत्म करना है मुझे। अनिका के इतना कहते ही रिसेप्शनिस्ट के पास एक सूटेड बूटेड अफसर आकर खड़ा हो जाता है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या कोई अनिका जवेरी नाम का कोई आया था? यस सर। अभी वो कहाँ है? सर, आपने मुझे उन्हें वापस भेजने के लिए बोला था तो मैंने उन्हें वापस जाने को बोल दिया। ओह शिट। क्या हुआ सर?
कुछ नहीं, यूएस डेलीगेशन वाले बोल रहे हैं कि वो अनिका जी के लिए ही इंडिया आए हैं। लेकिन अभी आपने कहा था कि उनकी दूसरी मीटिंग लाइनअप है, फिर ऐसे कैसे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी बाकी की मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी है। अब वो बार बार प्लीज प्लीज करते हुए अनिका जी से मिलने की जिद पर अड़ गए। क्या तुम्हारे पास अनिका जी का नंबर है? मैनेजर के कहने पर रिसेप्शनिस्ट अपना रजिस्टर पलटने लगी। तभी विहान और अनिका, जो कि थोड़ी दूर सोफे पर ही बैठे थे, मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट की बातें सुनकर उनके पास आ गए, जिन्हें देखकर रिसेप्शनिस्ट ने उत्तेजना से बोला, सर यही है मिसेस अनिका जावेरी। आई एम सो सॉरी मैम, मैंने आपको पहले मीटिंग से मना कर दिया था। बहुत जलवा है आपका अमेरिका के डेलीगेशन के बीच। आपसे मिलने के लिए उन्होंने बाकी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। इम्प्रेस। मैनेजर की बातें सुनकर अनिका और विहान शॉक थे। आखिर अचानक से मैं इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई? जिसने मुझे अभी मिलने से मना किया वही अब मुझसे मिलने के लिए इतना परेशान है। आखिर ये हो क्या रहा है विहान? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है अनिका, बिना कुछ बोले चलो मीटिंग में। अनिका जी, क्या हम अंदर चल सकते हैं? जी बिल्कुल, हम तो इसीलिए आए हैं फेसबुक ऑफिस, चलिए। मैनेजर के साथ अनिका और विहान ऑफिस के भीतर की ओर चल दिए। तीनों ऑफिस लिफ्ट से होते हुए 15th फ्लोर पर पहुंच गए, जहां पर अब वो तीनों एक लग्जरियस मीटिंग हॉल के सामने खड़े थे। अनिका मैम प्लीज वेट, मैं अंदर से 1 मिनट में आपको बुलाता हूँ। मैनेजर दोनों को बाहर छोड़ मीटिंग हॉल में अकेले ही दाखिल हो जाता है। बाहर एक्साइटमेंट के साथ अनिका और विहान वेट करने लगे। 2 मिनट के बाद वो मैनेजर मीटिंग हॉल से बाहर निकला और दोनों को अंदर आने के लिए कहा। अनिका मैम प्लीज कम इन। मैनेजर के साथ अनिका और विहान मीटिंग रूम में एंटर करते हैं। हॉल में एंटर करते ही उन्होंने वो नजारा देखा जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। यूएस डेलीगेशन के साथ एक हिंदुस्तानी लड़का सूटेड बूटेड हैंडसम सा बैठा था। वो कोई और नहीं, वो अनिका का गरीब कमजोर भिखारी पति नक्श था। विहान और अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी मैनेजर ने अनिका का इंट्रोडक्शन कराना चाहा। हेलो सर, शी इज अनिका। ओ कम ऑन, कौन नहीं जानता दी ग्रेट नक्श सर की वाइफ यानी अनिका जावेरी मैम को। नक्श सर के होते हुए इन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। नक्श सर ने बोल दिया तो बोल दिया। कांग्रेचुलेशंस अनिका मैम, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारी संस्था की डील आपकी कंपनी के साथ हो रही है और इस सब के पीछे नक्श सर को तहे दिल से शुक्रिया। अनिका और विहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर नक्श ने कौन सा तीर मारा था कि फेसबुक वाले नक्श की हाँ में हाँ मिला रहे थे, नक्श के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। क्या नक्श जो दिखता है वो असल जिंदगी में नहीं है? क्या उसकी असलियत कुछ और है? अनिका कुछ और सोचती उससे पहले नक्श डील के कागज को लेकर अनिका के पास आ गया। अनिका, हो गया ना तुम्हारा काम? मैं जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। अनिका और विहान की आंखों में अभी भी लाखों प्रश्न दौड़ रहे थे। क्या इन दोनों को कभी मिल पाएगा इसका जवाब? क्यों अपने ही ड्राइवर के साथ सोने को मजबूर थी हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की? क्यों वो उस मामूली से नौकर के लिए छोड़ने को तैयार थी अपना परिवार और सारा ऐशो आराम? और जब खुला उस गरीब ड्राइवर का राज, तो क्यों खुद उस लड़की के पैरों तले खिसक गई जमीन? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन उलझे सवालों के जवाब और सुनना चाहते हैं दुनिया की सबसे कीमती कहानी एकदम फ्री में, तो नीचे दिए इंस्टॉल बटन को दबाएं और अभी फ्री में सुनिए ये सुपर हिट कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।